बेहोश ही इंसान जिंदा होता है, बेहोश ही जिंदा होता है और बेहोश ही मरता है। पूरा जीवन मात्र बेहोशी में चल रहा है। क्यों जिया, क्यों मरा, क्यों कमाया, क्यों खाया, कोई ठिकाना नहीं है। कुछ ठिकाना मां, कुछ है ठिकाना? नहीं, नहीं है। हमें अपने आप को ही होश नहीं है कि मैं ये मनुष्य बना हूं, क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, कोई होश नहीं। अरे जो बीत गई सो बीत गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं था होश, बीत गई सो बीत गई, अभी तो होश में आ जाओ, अभी तो होश में आ जाओ, अभी तो होश में आ जाओ। वह सब्जी वाला भिंडी की सब्जी को पानी मार मार के होश में ला रहा था, गुरु तुम्हें जिनवाणी के छींटे मार मार कर सौरभ होश में ला रहे हैं, पर होश में आओ तो सही। हम आना ही नहीं चाहते, हमारे भीतर वह कुछ संतोष लाना ही नहीं चाहते। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? बाहर के कामों का तो छोड़ दो, कम से कम धन दौलत, उस श्री जी के पीछे जो बेहोशी छाई है, कम से कम उसको ही कम कर लो, उसको ही कम कर लो। कितना 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 LIC साथ ले जाओगे जीवन के साथ, और LIC है ना, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। ये धन ना जीवन के साथ है न जीवन के बाद है। वे कंपनी से तो तुम धन ले लोगे, पर प्राण चले गए, अब क्या धन काम का, क्या धन काम का? जीते जी तो कभी पानी पिलाया नहीं बाप को, और मरने के बाद खड़े हैं लाइन में LIC का जीवन के साथ भी और बाद भी। वास्तविकता है। अरे घर घर में झांक के देखो ना, घर घर में झांक के देखो ना ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं है क्या? दिन भर तो साल भर जिंदगी भर तक कभी बाप बेटे ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी, मरने के बाद खोज रहे हैं पापा की कौन सी LIC की कहाँ FD क्या रखा है क्या नहीं रखा है। हाथ जोड़ रहे पुष्पांजलि, ऐसा ही है। मैं कोई की घर की नहीं कहता हूं, पर सबके घर की कहता हूं। हमें बिल्कुल किसी के घर की व्यक्तिगत नहीं कहता हूं, पर घर घर की कहानी पता है। कोई दूध का दूल्हा यहां बैठा ही नहीं है। स्वयं में तो अनुभव करो। हम कितने अच्छे से दुनिया के सामने बहुत प्रतिष्ठित और बहुत सम्मानित बन के घूमते हैं, पर अपने घर में जाकर अपने ही संस्कार कर अपनी बातें कर लो ना, तो पर्दे के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। क्या करे, क्या करे, क्या करे? जीव भीतर से उस धन दौलत के पीछे ऐसा कीड़ा बन चुका है कि उसे ये तक होश नहीं है मैं ये क्यों जीवन जी रहा हूं। थोड़ा सा होश में आगा हो जाओ। जो बीत गई सो बीत गई, माँ बीत गई सो बीत गई, आज तो जाग जाओ, आज तो होश में आ जाओ। क्यों भोजन कर रहे, क्यों हम घर चला रहे, क्यों पाप कर रहे? कभी विचार किया? पुण्य ही करते होंगे ना घर में बैठे बैठे, बोलो ना, घर में पुण्य ही करते हैं ना, ना कि हाँ? फिर किस लिए पाप कर रहे हो? कौन साथ देगा आपके पाप का? माँ बोलो ना, कोई साथ देगा आपके पापों का? आप इतना 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 सुबह से शाम तक जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हो राहुल देव, कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? बेटा, बेटे की माँ, क्या आपको पता नहीं है बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्य आयुषा? कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? नियम से नियम से नियम से शैलेन जी, बोलो ना। मैं नहीं कहना चाहता, पर आप सब समझदार है, जाना तो वही पड़ेगा, जाना तो वही पड़ेगा। ये पक्का पक्का मान लो पंडित जी, जितने जितने ये महासागर बने हैं, जितने जितने महासागर बने हैं, ये महासागर व आसमान के स्वच्छ पानी से कभी नहीं बने। ये जितने महासागर बने हैं कभी आसमान के बरसात के स्वच्छ पानी से भरे ही नहीं है। वे जितने बड़े महासागर होते हैं उतने नदी नाले और पता नहीं क्या क्या मिलकर वह सागर से महासागर बनते हैं। फिर सोचो, विचार करो।
हम भी सागर से महासागर बन रहे हैं। धन दौलत नाम शौहरत ऐश्वर्य घर मकान प्रॉपर्टी पता नहीं फलाना फलाना क्या 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 जोड़ जोड़ के, ये ध्यान रखना महासागर महासागर कभी कभी स्वच्छ पानी से भरता ही नहीं। भरा क्या? वो सोच ले मैं छान छान के पानी भरूंगा और महासागर बन जाऊंगा, महासागर बन नहीं सकता। माँ घर की टंकी तक नहीं भर सकती। ऊपर रखी हुई है ना, बहुत सारे घरों के ऊपर रखी है काली पीली, वो टंकी तक पंडित जी छान के नहीं भर सकते, फिर महासागर कैसे छान के भर सकता है? सोचो सोचो, जो तुमने पाप का आश्रय बंध किया है, क्या साथ वाले भोगने आएंगे नरकों में? माँ उन्होंने पाप किया, वे अगर सातवें नरक जाएंगे, आप लोग जाओगे ना? बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो। सुन लो, सबके सामने मना कर दी उनने, सबके सामने उनने मना कर ली, सबके सामने उनने मना कर ली। वहां तो कसमें खाई थी झूठी झूठी, वह 7 जन्म तक पाटनी साथ देंगे। काय के 7 जन्म, 7वें नरक ही ले जाके बताओ, फिर बात मान दे तुम्हें। अरे चाहे कोरोना कोई समय हो, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये करणानियोग का सिद्धांत है, ये करणानियोग का सिद्धांत है। 7वें नरक सिंगई जी आप ही जाओगे, वे 7वें तक भी नहीं जाएंगे, वे 7वें नरक जाएंगे ही नहीं। 7वें जाने की पाटनी तुम्हारी तैयारी है, खूब कमा लो, वे 6 के आगे जा नहीं सकते। क्या 7 वचन ले रहे, क्या 7 वचन ले रहे, 7 जन्मों का, कितने जन्मों का, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सोचो विचार करो। सबके सामने कह दी पाटनी, तनक तो शर्म खाओ। सबके सामने कह दी, पंचों के सामने कह दी, हम तो नहीं जाएंगे महाराज। अब पाटोदी और पाटनी दोनों चले जाए, पापा है ना, पाप करके जाओ पाप। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। माँ फिर से एक बार कहो, आप जाओगे ना उनके साथ नरकों में? एक नहीं 4-4 बार खेले महाराज जी, नहीं 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 हमें जाना ही नहीं है। आप अपने कर्मों से जाओगे, वे अपने कर्मों से जाएंगे, पर अगर हमने अपनी आदत, अपनी लोभ नहीं सुधारी, कसाई नहीं सुधारी, तो पक्का है जाना वही पड़ेगा, जाना वही पड़ेगा, जाना वही पड़ेगा। कुछ कुछ सीमा कर लो। नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा छोड़ दो, पर जितना प्राप्त है उसको ही पर्याप्त मान के अपना जीवन जियो ना। पर नहीं, बेचारा हाय हाय कर रहा है, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, मेरा तो मेरा है ही महाराज, उसका भी तेरा भी मेरा हो। कैसी परिणति, कैसी लोभ कसाय है। कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे और कहाँ तक ले जाओगे? नहीं जाना है। नरकों में जाओ, चाहे स्वर्गों में जाओ, चाहे अन्य किसी गति में जाओ, जो यहाँ कमा है यहाँ का धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। विचार करो, साथ क्या लाया था, साथ क्या ले जाएगा? इस धरा का इस धरा पर सब धरा धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। व्यक्ति ये सोचता है इतना, महाराज जी बस इतना सा काम कर लो, इतना सा पूरा हो जाएगा, उतना सा पूरा हो जाएगा। आज तक किसी का कोई काम पूरा? पारस महल हुआ, सेठ जी हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सोच तो हर किसी की होती है, मैं ये पूरा करके जाऊं, मैं इसको ठीक करके जाऊं, ये व्यवस्थित करके जाऊं। कौन कर पाया? कोई चक्रवर्ती बचा पाया? नहीं। कोई सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना पड़ा। कोई कोई कुछ साथ नहीं ले जा रहा है। कुछ अपने भीतर उस कसाय को, लोभ को कम करने का तो प्रयास करो। छोड़ नहीं सकते, मान लिया। श्रावक हो, पूर्ण लोभ कसाय का विसर्जन, पूर्ण परिग्रह का विसर्जन आप नहीं कर सकते। पूरी बात मान ली, पर क्या कम भी नहीं कर सकते? जो हाय हाय चल रही है, जो हमारी आसक्ति उस धन संपत्ति परिग्रह जोड़ने के पीछे चल रही है, क्या उस आसक्ति को भी नहीं कम कर सकते? जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार ही संतोष को प्राप्त करते हुए कुछ तो सीमा करो।
आज सीमा नहीं करोगे, आज सीमा नहीं करोगे पापों की, तो पक्का मान लेना फिर 7वें नरक में बिना सीमा के 33 सागर तक असीम दुखों को भोगना पड़ेगा, असीम दुखों को भोगना पड़ेगा 7वें नरक में। ऊपर के नरकों में तो फिर भी कुछ सीमा है, फिर भी कुछ सीमा है। वहां तो 33 सागर तक कोई बदलाव नहीं, शुरू से लेकर अंत तक वही 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 दुख दुख और दुख। अभी संभलना पड़ेगा, अभी होश में आना पड़ेगा, अभी होश में आना पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाकर वे नारकी होश में लाएंगे, कढ़ाई में तलेंगे, तब तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा कि हाय हाय मैंने कितनी हाय हाय की थी। मत करो हाय हाय, मत करो हाय हाय। जितना मिल रहा है, जो मिला है, उसमें ही खुश होने का प्रयास करो, खुश होने का प्रयास करो। खुश नसीब वो नहीं है, खुश नसीब पंडित जी वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। शब्द ही कह रहा है खुश नसीब। खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुश हो जाओ ना। आप रो लो, बिलख लो, मार लो, पीट लो, रोष कर लो, द्वेष कर लो, दोष कह दो, पर आपके नसीब से, आपके पुण्य से ज़्यादा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई 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 स्थानों पर जाके पाटने ने सुनाया होगा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा। बस दूसरों को ही सुनाया है, अपने आप को भी सुना लो भाई, अपने आप को भी सुना लो कभी। जब अपने आप को सुनाने का समय आएगा ना, तब समझ लेना हम कुछ हद तक होश में आ रहे हैं। दोष मिट जाएंगे तब समझ लेना कि हाँ मैं होश में आया हूँ। मत लाओ भिंडी की सब्जी को होश में मत लाओ, अपने आप को जिनवाणी के छींटे मारकर होश में लाओ। कहाँ दोष और कहाँ रोष करते हुए हम किस किस पर उंगली उठाते रहे। अपने अपने दोषों को तो देखो, अपनी लोक कषाय को तो देखो। क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ध्यान रखना, ध्यान रखना। संपत्ति तो राहुल देव सबके पास होती है, पर सन्मति हर किसी के पास नहीं होती। संपत्ति कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ संपत्ति आपके घरों में नहीं है, सबके सबके घर में है संपत्ति, धन दौलत। पर संपत्ति प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, सन्मति प्राप्त कर लेना कठिन है। और वास्तव में जिसके पास सन्मति होती है उसका ही धन संपत्ति कहलाता है, बाकी तो धन महासागर के समान ही कहलाता है। निर्णय कर लो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सिंह जी? धन की संपत्ति। सन्मति है तो संपत्ति है, अन्यथा वह धन है। सन्मति, सन्मति। बस भगवान से कहते रहना सबको सन्मति, सबको सन्मति। भगवान को नहीं कहो, अपने आप से कहो। सब में आप नहीं आते क्या? वहां तो कह रहे भगवान सबको सन्मति दे, सबको सन्मति दे, सबको सन्मति दे, पर हम अपने ही आप को कोई सन्मति नहीं दे पा रहे। हम सब अपने आप को सबके साथ मानते ही कहाँ है? हम सबसे हटके है ना, हम सबसे हटके है, सो हम सबकी सम्मति तो मान के, पर अपने लिए नहीं मान पा रहे, नहीं मान पा रहे। और जब तक सन्मति नहीं है तब तक संतोष नहीं है, और संतोष नहीं है तब तक तुम्हारे जीवन में होश नहीं है। जब आए संतोष धन, बस ये सब 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 हम जानते हैं, पर जानते ही है, मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। कहीं न कहीं जब मानने का समय आता है, कहीं न कहीं जब मानने का समय आता है, तब हम फैल जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी सबको सब कुछ याद है, मैं जो जो कह रहा हूँ ये सब सब बातें सबको याद है, पता नहीं है? पता तो है, पर फिर भी पते पर नहीं है, फिर भी पते पर नहीं है, फिर भी पते पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कमी
हमारे भीतर की ही है, हमारी स्वयं की है। हमारा ही सबसे बड़ा दोष रहा, जिस कारण से हम इस सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? आ जाओ होश में, आ जाओ होश में, समय हो रहा है। हाँ महाराज जी, 10 सवा 10 बजे आ जाते हैं होश में। दुकान खोलने आती है ना, तब अरे 10:15 हो गया, ज़्यादा लेट हो गए, 10:30 हो गए, अब तो बहुत ही लेट हो गए। तब होश में आते कि चलो अब होश आ गया है, दुकान खोलना है। पापों की दुकान खोलने में होश में मत आओ, पुण्य की दुकान में होश में आओ तो काम बने, काम बने। कैसी कैसी विचित्र दशा है। सब कुछ जोड़ जोड़ के घर में रखा होने पर भी कहीं ना कहीं जीव की वह विचित्र परिणति है। मैं इसको प्राप्त करूं, मैं वो प्राप्त करूं, मैं ये जोड़ लूं। सब जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हैं, पर फिर भी वह संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है कि हाँ जितना मिला है उसमें खुश हो जाऊं। एक नगर था, नगर का बहुत बड़ा राजा था, और राजा को तो आप जानते ही हैं, अपने राज्य के साथ दूसरे राज्य को, दूसरों को प्राप्त करना, ये तो उसका काम ही रहता था। उस नगर के राजा तो ठीक ही है, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा तपस्वी रहता था। और राजा भी जानता था, नगर के हर लोग उसे जानते थे, अच्छी उसकी तपस्या थी, साधना थी, अपना अपना काम, अपने धर्म से, अपनी क्रियाओं से उसे मतलब था, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन अपना बुढ़ापा देखते हुए उस सन्यासी ने, तपस्वी ने घोषणा करा दी कि इस नगर में जो सबसे दरिद्री, सबसे गरीब, सबसे भिखारी होगा, उसको मैं एक बेशकीमती रत्न मेरे पास है, वो मैं देने वाला। कहता क्योंकि मेरी तो मृत्यु होने वाली है, मैं भगवान की आराधना पूजा करते करते कई समय मेरा बीत गया, अब अंतिम समय है, मैं मर जाऊंगा तो ये रत्न कहाँ, कौन कैसे ले जाएगा। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि इस रत्न को किसी गरीब दीनहीन को देना चाहता हूँ, जो वास्तव में उसका प्रयोग करना सीख ले, क्योंकि जरूरतमंद को ही दे तो ही तो काम का है। जहां जरूरत नहीं है वहां दिया तो क्या दिया। सन्यासी ने तो घोषणा करा दी कि कल मैं उस सबसे गरीब व्यक्ति को दान में देने वाला हूं। अब देने के लिए तो कोई तैयार नहीं, पर लेने के लिए तो बड़ा आदमी भी गरीब बन जाता है, और फ्री में मिले तो फिर तो कहना ही क्या।